वेलकम बैक। स्वागत है आज एडी की एक और नई वीडियो में। सुबह सुबह का टाइम है, काम सुबह स्टार्ट हो चुका है। सुबह लगवाने में बहुत थपड़ दफड़ होती है, जब भी लोग आते हैं मटेरियल चाहिए, ये लेके आओ वो लेके आओ, और फिर वही टाइम बच्चों का भी होता है स्कूल जाने का। देखो एडी रेडी हो गया है, बैग लेके आ गया है। अब एडी को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। गाड़ी आज बाहर ही निकाल दी थी क्योंकि मटेरियल की गाड़ी आई थी। रुक गए हम यहाँ अभी पेट्रोल के लिए। क्रेडिट कार्ड से नहीं लूँगा इस बार, कैश क्रेडिट कार्ड का यूज़ हम बंद कर रहे हैं आजकल। हमने कुछ महीनों से क्रेडिट कार्ड का यूज ज्यादा कर लिया था। हाँ, पेट्रोल के लिए ज्यादा। उससे क्या है, अपनी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। हमें लगता है और खर्च कर लो और खर्च कर लो। हम क्रेडिट कार्ड कुछ भी यूज नहीं करते थे, जितना है उतना ही यूज करते थे। फिर हमें बताया नहीं आपको इसमें बेनिफिट मिलता है, ये मिलता है, तो हमने चलो देने हैं। एक बार वो HDFC वाला घर आके बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट बता गया कि नहीं ऐसा वैसा कर करके हमें कन्विंस कर गया वो। अभी उसके बाद फिर हमने बहुत सारी चीजें लेने लगे। फिर नो कॉस्ट EMI ठीक है, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ता है, नो कॉस्ट है। लेकिन नहीं, हमें लगता है ना ठीक नहीं है। हमें पास जितने पैसे हैं उतने का खर्च करेंगे। क्या होता है ना, क्या होता है आपका कुछ भी एक अमाउंट आता है, फिर आपका इतना चला जाएगा। एक शॉपिंग करी थी इतनी थी, और फिर वो सब चीजें ना ध्यान रखने का टाइम नहीं रहता, कितना कटा कितना आया, उसके लिए भी तो समय चाहिए ना। तो इससे सबसे अच्छा हिसाब ये है कि हमारे पास इतना अमाउंट है और हमें इतना खर्च करना है बस। आजकल के ये चक्कर जो है ये बहुत बेकार चक्कर है। जमीन पे रहेंगे ज्यादा अच्छा है, हवा में उड़ना ठीक नहीं है। जब हम अक्टूबर में मुंबई गए तब से हमने क्रेडिट कार्ड यूज करना शुरू किया। पहले तो सिर्फ तेल के लिए यूज करते थे। हाँ, पेट्रोल के लिए, फिर उसके बाद कोई चीज EMI के लिए भी। एडी हम कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। देखो गाड़ी आ रही है यहाँ से बच के। एडी हेलो करो सब बच्चों को, हेलो हेलो करो, अन्नू को भी हेलो करो, हेलो। छोड़ दिया एडी को और एडी हैप्पी। अब हम यहाँ से वापस जाएंगे। कल भी हमने ऐसा ही किया था, छोड़ के वापस गए थे। हाँ, टाइम लगता है उतना आने जाने में, लेकिन वहाँ रहना भी ज़रूरी है, काम चल रहा है और मेरा अपना भी काम है। देखो हमारा प्लान चेंज हो गया, बड़ा कन्फ्यूज़न आया मन में। 11 बज चुके थे एडी को छोड़ते छोड़ते, और अभी हमको वापस जाना था। वापस जाने में करीब 40 मिनट लग जाते, 11:40। फिर 1 बजे एडी को पिकअप करना था, तो उसके लिए हमको 12:30 पे या 12:20 पे निकलना पड़ता। मतलब जाते आधा घंटा या 1 घंटा रुकते और फिर एडी को लेने के लिए वापस निकलना पड़ता, और उस आधे घंटे में क्या ही काम कर पाते। तो हमने कहा कि चलो अब एडी को वापस लेके ही जाएंगे। आज सैटरडे का दिन है और सैटरडे यहाँ पर बाज़ार लगती है। पहले जब हम आते थे तो यहाँ बाज़ार से बहुत सारे सामान ले जाते थे। खाने पीने का सामान अच्छा मिल जाता है। लोकल लोग यहाँ पे लेके आते हैं अपने मार्केट का सामान, आसपास का। बीज के मिर्च के पौधे, उसके पौधे, गोभी के पौधे। यहाँ से मैंने कुछ अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग कर ली। गरम मसाले वगैरह भी यहीं से ले लिए। यहाँ के थोड़े अच्छे होते हैं, थोड़े फ्रेश मिलते हैं। और कुछ छोटे मोटे घर के बर्तन भी मैंने लिए, जैसे एक मग्गा वगैरह ले लिया। और यहाँ पर मुझे ना स्ट्रेनर भी दिख गया, तो मैंने ये भी ले लिया। ये 150 की पड़ेगी, और ये क्या है, बेंत है ये। अच्छा, हाथ का पंखा बनाने के लिए तो मार भी तो सकते हैं इससे। हाँ, पिटाई के लिए भी छड़ी सही है। वो वाला ले लो, वो वाला गाड़ी के लिए। ना गाड़ी के लिए तो अपने पास रखा है, मैंने कहा ऐसे ही देख। गाड़ी के लिए ये सही है। देखो गाड़ी में रखने के लिए ना ये भी लेते हैं। ना दीदी को देने के लिए, भाई साहब को वो लट रखते हैं ना, ले लो, तो उनको गिफ्ट देने के लिए। ये कितने का है? 70 का पड़ेगा। शॉपिंग हो गई हमारी, अब यहाँ से निकल रहे हैं हम। अब एडी को लेंगे हम, और एडी को लेके अब चलेंगे घर। हमारे यहाँ जो बीकानेर है, जो नायशा का फेवरेट है, वो यहाँ पर भी खुल गया है। एक ब्रांच खोल दी इन लोगों ने। आ गए अब एडी के स्कूल। आज हमारा एक बड़ा काम निपट गया कि हमने ये शॉपिंग कर ली, और अब हम एडी को लेके घर की तरफ निकल गए, क्योंकि घर पे भी बहुत सारा काम है, बहुत जल्दी पहुंचना है घर पे। एडी आओ अंदर। और आज बनाऊंगी मैं ये पीली वाली दाल। स्कूल से आने के बाद एडी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद एडी चला गया था खेलने के लिए। अब एडी आया है तो अब अपना काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब मैं काम करती रहूँ तो फिर इसको काम कराना मुश्किल होता है। मैं अभी थोड़ा सा अपना काम कर रही थी, तो साथ में नहीं बेटा, ये भी तो कंप्लीट करना है। कान में ये एडी लगाए ही रख रहा है आजकल, क्योंकि इसको ऑडिटरी इशू बढ़ गया है। साथ में ना दोनों काम हो नहीं पाते हैं। पूरा कंसंट्रेशन है ना मुझे एडी पे ही रखना पड़ता है। मेरा ध्यान जैसे ही इस तरफ आएगा तो एडी का भी ध्यान हट जाता है, तो इसलिए मैं कैमरा ऑन भी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मुझे लगा अभी कैमरा ऑन करना चाहिए, सारी एडी की सारी एक्टिविटीज़ दिखानी चाहिए। दूध खराब हो गया था, देखो मैंने दूध का ना हल्का सा फटने पे था, मैंने दूध की इतनी अच्छी मिठाई बना दी, बहुत टेस्टी वाली। इसके अंदर गुड़ है, गुड़ के साथ। हाँ। और इसको जला के बहुत बढ़िया बना दिया मैंने, और एडी को पसंद है, एडी खा रहा है फर्स्ट क्लास। अभी खाने के बाद अब फ्री हुए, 8 बजे तो लीवर गई है। अब जाके फिर अशोक भाई अपने घर गए, सारा सेटअप लगाया, इधर उधर किया,
अब नंबर आया खाना खाने का, खाना खा रहे हैं, अभी भी काम बाकी है। एडी के पापा मुझे बोल रहे हैं ये चेक करो, मेरे पीछे पड़े। तो फिर चेक करने में क्या है? हाँ, मैं बोला बनाया चेक हूं करो तो check मतलब भी करो। खा के देखो, टेस्ट करो, टेस्ट करके देखो, लेकिन ना खाने मैं के बाद ऐसे मत कुछ भी खाना। उल्टा सीधा, मतलब उल्टा सीधा नहीं है, लेकिन मैं वैसे खाती नहीं हूँ। तुम्हें उल्टा सीधा लगता है वो, लेकिन मैं वैसे खाती नहीं हूँ। अब ये फोर्स कर रहे हैं, है ना, लेकिन एक प्रॉमिस करेंगे तब खाऊंगी। तुम्हें भी मेरा बनाया हुआ उल्टा सीधा जो तुम्हें लगता है वो खाना पड़ेगा। खाता हूँ मैं, चेक नहीं खाते, चेक नहीं, खाना पड़ेगा पूरा। तो तुम पूरा पूरा खाओगे? नहीं, जितना मतलब होता है। जितना होता है उतना खाऊंगा। तुम टेस्ट करो, मैं ये कह रहा हूँ टेस्ट करो, ना अच्छा लगे मत। नहीं, लेकिन तुम्हें भी वही प्रॉमिस करने में क्या जा रहा है? प्रॉमिस कर रहा हूँ, टेस्ट करूंगा, अच्छा लगेगा तो खाऊंगा। ऐसे ही तुम्हें भी कह रहा हूँ, टेस्ट करो, अच्छा लगेगा तो खाना, नहीं लगेगा तो मत खाना। ठीक है। तो ये मैंने खा के देखी, मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये थोड़ा सा मीठा कम है। मैंने तुम्हारे ही चलते इसमें मीठा कम डाला था, हाँ। कम मीठा पसंद है। कम मीठा नहीं, मुझे मीठा तो पसंद है, लेकिन क्या है ना, आजकल अवॉइड कर रही हूँ बस, और कुछ एडी परमिशन ले रहा है कि मैं खा लूंगा, तुम्हें कि दिया मैंने है ना, कई तो बार तुम्हें बोली खाने के लिए बेटा कि आप परमिशन मत दो, खा लो, आपके लिए है वो, आपकी प्लेट है ना। सारी परमिशन एडी को घर में लेनी होती, लेकिन कहीं रेस्टोरेंट चले जाओ, सबकी प्लेट में झांकने जाएगा। फिर कोई परमिशन नहीं। लेकिन ये वाली चीज अब कम कर दिया एडी ने, बहुत थोड़ी-थोड़ी रेयर है, बड़ा हो गया है ना, मतलब समझदारी आ रही है तो बहुत ही कम चले, है। अब बाल कटाने का क्या सीन है? अब एडी के पापा जाएंगे बाल कटवाने के लिए, हेयर कट और अपनी सफेद दाढ़ी कट। लेकिन मुश्किल तो यही है कि एडी की मम्मी कहाँ रहेंगी। अगर मैं और एडी चले जाएंगे, हम लोग चले गए तो घर में इनको अकेले डर मैं ना, मैं वैसे लटकी रहती हूँ हमेशा, जैसे विक्रम बेताल होता है ना, इस टाइप से। लेकिन वहाँ पे क्या है, वो मच्छर। वहाँ ज़्यादा बैठ नहीं सकते, और दूसरा अगर बाहर बैठती हैं गाड़ी में तो मुझे लगता है टाइम करीब 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटे तक गाड़ी में कैसे बिताओगी? हाँ, मच्छर काटेंगे ना, मैं बिता तो लेती, मच्छरों की वजह से मैं नहीं जा रही हूँ। हेयर कट कराओगे ना तो एडी का शूट जरूर ले लेना, बराए मेहरबानी। आप अपना कैमरा ले जाएं साथ, कोशिश करो और उसमें शूट करें। देखो ये देख देख के मेरी आदत ऐसी पड़ गई है बोलने की। एडी की हेयर कटिंग में जिस सैलून में करवा रहा हूँ, यहाँ पे एडी हेयर कटिंग नहीं करवाता था। इसके पीछे भी इसके कुछ राज छुपे थे, वो मैंने बड़ी बाद में समझ पाया। होता क्या था, एडी को मैं जब साथ में लेके आता था अपने इस सैलून में जहाँ मैं कटवाता हूँ, मैं यहाँ बचपन से बाल कटाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद एडी को ऐसा लगता था कि हमको कहीं जाना है। इस वजह से एडी यहाँ पे बाल नहीं कटवाता था। और जो हमारे घर के पड़ोस में एक सैलून है, वहाँ जब मैं इसको लेके जाता था तो ये बाल कटा लेता था। क्यों? क्योंकि हम पैदल पैदल जाते थे, तो उसको वो फील आता था कि हाँ मैं बाल कटाने ही जा रहा हूँ। और जब गाड़ी से हम दूर जा रहे हैं सैलून में, वो सैलून दूर है हमारा वाला, तो उसको लगता था कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं। इस वजह से एडी को दिक्कत होती थी। एडी हैप्पी? अब खुल गया। चलो, अभी रात के 11 बजने वाले हैं और आज ये टाइम मिला हमको हेयर कट कराने का। एडी के भी हेयर कट हो गए। एडी हैप्पी? हैप्पी। एडी ने बहुत आराम से हेयर कट कराया आज, थोड़ा बहुत इधर उधर किया, इतना तो चलता है। The next day. आज है संडे का दिन, लेकिन हमारा कोई संडे नहीं होता, सिर्फ एडी और नायशा का संडे होता है। एडी के पापा ऐसे ही अपना काम कर रहे हैं जैसे रोज़ाना करते हैं, और मैंने भी अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे सिर्फ लंच बनाना है, और लंच करके हमको जाना है हल्द्वानी। एडी के पापा बाहर अपना काम कर रहे हैं, तो नायशा आवाज़ सुन सुन के परेशान हो रही है। एडी को तो मैंने बाहर ही कर दिया था, अब इन लोगों को मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट करके दिया है ताकि ये लोग देखें। और खाना भी मेरा बन चुका है, नायका से मेरा पार्सल भी आ गया। इतने सारे प्रोडक्ट देख के एडी के पापा बिल्कुल परेशान हो गए कि क्या क्या मंगा लिया इतना सारा एक साथ। ये मेरा एक दुपट्टा आया है वाइट कलर का, ये मैंने अपने चिकनकारी कुर्ता जो लखनऊ से लिया था उस पर पहनने के लिए मंगाया है। क्या? अभी हल्द्वानी जाने के लिए मैं और नायशा बिल्कुल रेडी होके गाड़ी में बैठ गए हैं। एडी और एडी के पापा अंदर हैं, साथ में आज हमारे अशोक भाई भी जाएंगे। जाना पड़ रहा है, मुझे जाना नहीं था क्योंकि ऐसी जगह जाके मेरा कोई काम नहीं है, मैं बैठे रहूं, बोर होती रहूं, और फिर धूप भी होती है ज़्यादा। लेकिन ये इतना रो रही है और मुझे लग नहीं रहा है कि ये पापा को छोड़ेगी। और अभी बिल्कुल भी काम करने दी नहीं अपने पापा को। जैसे ही वो कुछ बोलना स्टार्ट करते हैं और इसको आवाज आती है, भाग क्या जाती है बाहर। मुंजा कैसे करता है नायशा? हाँ देखो, बता रही है, हाँ ये मुंजिया बन जाती है ना। अभी इसका मुंजिया फेस चल रहा है, ओ कर, ये देखो गिरा रही है। हमने पापा को बोल रही है बैठो। चलो अशोक भाई, अब सीधे वही रास्ते से चलना है आपको, हल्द्वानी है ना? हाँ, उसी रास्ते से। यही सेम कलर की पंच हमारे पास थी, और यही पंच की
पीजीआई करने जा रहे हैं हल्द्वानी। और हम लोग यहाँ तक आ चुके थे पहले, और उसके बाद हम कुछ सामान भूल गए, फिर रिटर्न गए। मेरा टूल रह गया था। हाँ। कई बार ऐसा होता है, वो टूल की जरूरत पड़ जाती है, तो वो टूल लेना भी जरूरी था। ये नायशा गाड़ी में भी बैठ के परेशान कर रही है। नायशा आओ इधर बैठो। और नायशा की मूड की वजह से हमारा पूरा मूड खराब हो हाँ, गया। वो बिल्कुल ऐसा कर दिया इसने। क्या है, किस चीज की परेशानी है, किस चीज की परेशानी है? घबराहट है आज इसको, ज्यादा घबराहट क्यों है। घबराहट है बेटा? इसकी वो हमें एसओएस दे देनी चाहिए थी, होम्योपैथी वाली। अरे होम्योपैथी वाले को कॉल लगाए यार, संडे है। संडे है वो। अब एडी के पापा शोरूम में जाएंगे अपना काम करने के लिए, और नायशा और मैं गाड़ी में ही रहेंगे क्योंकि नायशा अभी सो रही है। अब देखते हैं नायशा उठेगी तो कैसा क्या करती है, क्योंकि उठेगी तो वो ज़रूर रोएगी कि किसी को नहीं देखेगी। जब देखते हैं क्या होता है। नायशा हमारी उठ गई है। हाँ, नायशा उठ गई है, तो अब हम उसको बाला लगा के देंगे। एडी तो हमारा आ गया, उसकी पापा नहीं है। एडी पापा कहाँ है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पंच ही पंच दिख रही है। अब हम यहाँ से जाएंगे मारुति के शोरूम में, जहाँ हमें गाड़ी देखनी है। बीच में हमने स्कॉडा की भी देखी थी, लेकिन वो कुछ खास ज़्यादा एडी के पापा को पसंद नहीं आई थी। आ जाओ एडी, एडी आओ, आ जाओ जल्दी। अरे वहाँ चश्मा उतार दिया नायशा ने। यहाँ एडी के पापा मुझे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ये सिस्टम समझा रहे, जो कि मुझे 2-3 बार सुनने के बाद समझ में आया, क्योंकि हमारा प्लान भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे अब जाने का है। लेकिन इसका बजट कुछ ज़्यादा है, और उस बजट में फिर हम लोग क्रेटा भी तो ले ही सकते हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगर एडी के पापा को अच्छा लगा ज़्यादा तो वही लेंगे। अभी गाड़ी देखने आए हम लोग ने। गाड़ी को लेना, कलर का ले लो, रेड ना। ये मेरे ख्याल से इनके उसमें होगा, एक नेक्सा ब्लू और ये रेड, शायद टॉप मॉडल में। नेक्सा ब्लू और रेड, ये टॉप मॉडल में होता है शायद इनके। अच्छा, और ये कौन सा है? यहाँ पे हम गाड़ी का कलर पसंद कर रहे थे कि कौन सा कलर अच्छा रहेगा, और नायशा को शोरूम में आके लगता है कि जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है सारी पापा की गाड़ी है, तो वो कंटिन्यू बोलती रहती है कि पापा की गाड़ी, पापा की गाड़ी। एक गिर जाएगी। देखो एडी को यहाँ आके कॉफी मिल गई, और नायशा इसको बुक समझ रही है। हाँ, वेट। पापा, गाड़ी देख के हम लोग निकल गए घर के लिए। नायशा कह रही पापा सो जाओ। हाँ, और एडी भैया को कह दो एडी सो जाओ। मम्मी ढूंढू। बताओ, इसने तो मेरे मुंह, क्योंकि ये मुंजिया, देखो ये मुंजिया बन गई, ये देखो मुंजिया बन गई। अरे मुंजिया छोड़ दो मुझे। रास्ते में भैया का घर पड़ गया था, नायशा के ताऊजी का, तो हम लोग यहाँ आ गए थे। इनको कुछ सामान देखना था। थोड़ी देर बैठे, नमकीन खाए और आ गए। नायशा भी कह रही है उनसे कल आऊंगी, कल। हाँ कल। बाय बाय ताऊजी। अंदर कर लेते हैं इनको, ना तो इनको ठंड लगेगी। अंदर आ जाओ, ठंड लग जाएगी। चलो। हाँ, आज नायशा की पिकनिक हो गई ना। नायशा दीदी से भी मिल ली ना। नायशा पहुंच गए हम लोग अपने घर। नायशा कहाँ आ गए हम? अपने घर। ये देखो नायशा के हाथ में क्या है। आते ही ये बास्केट ले लिए। इस बास्केट में 2 चूहे हैं। 2 स्टूवर्ड है बेटा। स्टूवर्ड गिर जाएगा, उसको भूकंप आ गया स्टूवर्ड के अंदर। वो बेटा को उसको भूकंप फील होगा पूरा। चलो रखो उसको, स्टूवर्ड को। और अभी ना 8:45 हो चुके हैं, और इनको लाइव जाना है। अब खाना खाएंगे और फिर लाइव जाएंगे। यहाँ एडी के पापा लाइव जाने की तैयारी कर रहे हैं। लाइव का एडी के पापा का टाइमिंग 9 बजे का था, लेकिन अभी 9 के ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि हमें आने में ही इतना लेट हो गया था। लाइव में मैं एडी को हमेशा अपने साथ रखता हूँ, इवन अपनी वीडियोस में भी साथ रखता हूँ। जिन लोगों का इंटरेस्ट स्पेशल बच्चों की तरफ नहीं है, उनको भी कम से कम पता तो चल जाए कि हाँ, ऑटिज़म नाम की कोई चीज़ होती है और ये बच्चे ऐसे होते हैं। तो बस एडी को अपने साथ रखा, लेकिन आज एडी ने ज़्यादा कोऑपरेट नहीं किया। बैठा था वो, ऐसा भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा रो रहा था। इसके चलते ही मैंने अपना लाइव थोड़ा सा पहले ख़त्म कर दिया। तो फिलहाल मुझे लगता है आज की इस वीडियो को भी यहीं एंड करना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मन में कोई सवाल या फिर कोई सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब एडी मिलेगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।